करवा चौथ एक ऐसा महापर्व जहाँ चांद केवल आकाश में नहीं चमकता बल्कि हर नारी के हृदय में भी उजाला करता है। बहुत लोग जानते हैं कि यह दिन पतियों की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं इस व्रत के पीछे कितनी गहरी कथाएं और आस्थाएं छुपी हैं। सबसे पहले चलिए चलते हैं सृष्टि के आरंभ काल में, जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने हेतु कठोर तप किया। उस समय उन्होंने चतुर्थी तिथि के दिन निर्जल व्रत रखा था। वह दिन आगे चलकर करक चतुर्थी कहलाया और इसी से करवा चौथ शब्द की उत्पत्ति हुई। माता पार्वती के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। तब से यह व्रत केवल प्रेम का नहीं बल्कि स्त्री की अटूट निष्ठा और शक्ति का भी प्रतीक बन गया। पर यही कथा यही समाप्त नहीं होती। एक अन्य कथा का भी वर्णन है जो स्वर्गलोक की इंद्राणी से संबंधित है। जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में यह देखा कि देवता हारने लगे, इंद्र हारने लगे, तब इंद्राणी ने इसी चतुर्थी व्रत को रखा। उसने चांद की पूजा कर अपने पति की विजयश्री और जीवन की प्रार्थना की और उस दिन के पश्चात इंद्रदेव ने युद्ध में विजय प्राप्त की। इसलिए कहा गया है यह व्रत केवल पति पत्नी का नहीं बल्कि जीवन की विजय, धर्म और सत्य की रक्षा का प्रतीक है। अब आइए धरती की ओर। धरती पर एक और कथा जन्म लेती है, करवा देवी की। करवा एक पतिव्रता नारी जिसका प्रेम और साहस आज भी मिसाल है। जब उसके पति को नदी में मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उसने अपने आंचल से डोर बनाकर मगरमच्छ को बांध लिया और यमराज से कहा, यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। यमराज उसके पतिव्रतता और निष्ठा से प्रभावित हुए और उसके पति को जीवन दान दिया। तब से करवा चौथ का व्रत करवा देवी के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। यह वह क्षण था जब संसार ने देखा नारी केवल सौंदर्य नहीं, वह शक्ति है, वह प्रेम है, पर आवश्यकता पड़ने पर वह प्रलय भी बन जाती है। यह है भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ें, जहां स्त्री केवल पूजनीय ही नहीं बल्कि सृष्टि की आध्यात्मिक धुरी मानी जाती है। आज करवा चौथ व्रत पर जब कोई नारी चांद की ओर देखती है तो वह केवल अपने पति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन के लिए भी प्रार्थना करती है। और मैं भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक नारी का अखंड सौभाग्य बना रहे, हर घर में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की ज्योत जलती रहे और इस करवा चौथ श्रद्धा और विश्वास की ज्योत हमेशा प्रज्वलित रहे। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, यह वह दिन है जब नारी शक्ति, प्रेम और भारतीय संस्कृति तीनों एक साथ जगमगाते हैं।
ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। आप सभी माताओं बहनों का व्रत सफल हो, आपके घर में खूब खुशियां आए और इस सृष्टि का संतुलन भी आपके ही ऊपर निर्भर करता है। तो आप उसमें भी अपना महत्वपूर्ण योगदान, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा देकर इस सृष्टि का संचालन करें, ऐसी मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी से अपेक्षा करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।